आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, जब मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई मदर सेल है। क्या है? मदर सेल। ठीक है, जब इसने डिवाइड किया थ्रू माइटोसिस, ये बन गई दो सेल्स। क्या बन गई? दो सेल्स हूबहू बन गई अपनी पेरेंट जैसे। तो इन दो सेल्स को हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। आ रहा है समझ? जब ये मदर सेल डिवाइड करेगी और बनाएगी दो सेल्स थ्रू माइटोसिस, ठीक है, डिवीजन क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, इस माइटोसिस को हम दूसरा नाम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो साइन रहता है वो हमेशा इक्वलिटी का ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मदर के पास 46 क्रोमोसोम्स थे, नॉट पियर, 46 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो डॉटर सेल्स के पास कितना होगा? 46। क्योंकि इसने दो सेल्स बनाई ना, ये कोई मदर सेल है। ठीक है, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे। इसने दो सेल्स बनाई थी, दो डॉटर सेल्स, उनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2n है तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगी? 2n। अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 2c है तो इसका भी कितना होगा? 2c। ठीक है, आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें आपको याद रखना है दैट इज जो माइटोसिस होती है उसमें जो प्लाइडी है वो सेम रहती है। क्या? प्लाइडी रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया प्लाइडी रिमेन सेम मतलब क्या होता है। प्लाइडी मतलब क्या होता है बेटा? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको हम पोलाइडी बोलते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितनी सेट्स है? 23 प्योर ऑफ क्रोमोसोम्स है, होते हैं ना हम लोगों के पास। जो इनकी डॉटर सेल्स होंगी उनके पास भी कितना होगा? 23। ठीक है, पियर पियर की भी बात कर रही हूँ, पियर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इधर। ये डॉटर सेल्स है हमारी। और ये हमारी क्या है? मदर सेल। ये क्या हमारी है? मदर सेल। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारी मदर सेल है और ये हमारी डॉटर सेल्स है। क्या है? डॉटर सेल्स। आ रहा है समझ? इसके बाद क्या है? जो ये माइटोसिस है वो कंप्लीट होती है दो फेजेस में। क्या होती है? कंप्लीट दो फेजेस में। जो माइटोसिस है वो कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है? दो स्टेप्स में। माइटोसिस माइटोसिस इज कंप्लीट इन टू फेजेस। कौन कौन सा फेज होता है? एक तो है इंटरफेज। क्या? इंटरफेज। दूसरा क्या है? एम फेज। क्या है? एम फेज। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में। एम फेज को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज होता है वो फेज जहां पे सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। इधर क्या सेल्स होती है? बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। किसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं? इंटरफेज को। और हम इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज। क्या? प्रीपरेटरी फेज। ठीक है, इंटरफेज जो है इसमें क्या सेल्स होती है? बहुत ज्यादा एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिज्म इनमें बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। और इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इधर जो है सेल का मैक्सिमम टाइम जाता है। क्या? सेल इधर मैक्सिमम टाइम लेती है। मैक्सिमम टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इधर कितना टाइम सेल लेती है? बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इंटरफेज है उसके आगे फर्दर तीन फेजेस है। कितने फेजेस है? इट हैज 3 फेजेस। कितने फेजेस है इसको?
3 फेजेस। पहला फेज क्या है, जिसको हम G1 और बोलते हैं गैप 1 फेज। क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज। इसके बाद है एस फेज। क्या है, एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। ये एस फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है, आपके नीड्स में भी आता है ये। और G2 फेज, क्या, G2 क्या होता है, गैप 2 फेज, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, G1 के बारे में। किसके बारे में, G1 और गैप 1 फेज, ठीक है, गैप 1 फेज दिख रहा है आपको। सो गैप 1 क्या होता है, इसको हम प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। क्या, प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं बेटा, प्री सिंथेसिस फेज और सिंथेटिक फेज, ठीक है। इसमें क्या सेल करेगी, मैक्सिमम सेल ग्रोथ ऑकर्स हियर। फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, ठीक है ना, इसको जाना है सेल साइकिल में। सो पहले किसमें एंट्री लेगी, G1 फेज में। सो इधर क्या ये करेगी, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करेगी। जैसे आप एग्जाम के लिए पहले थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हो ना, फिर जब आप बीच में जाते हो ना, अब कहते हो आप लोग, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको हम बोलेंगे प्री सिंथेटिक फेज। क्या, प्री सिंथेसिस फेज। इसमें क्या सेल करेगी, maximum cell growth occurs here. Maximum cell growth दिख रहा है आपको, occurs here. यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ हो जाती है, मीन सेल ग्रोथ और सेल कंटेंट भी इधर ही इंक्रीज हो जाता है, लाइक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ठीक है, ये इधर ही ग्रो हो जाता है सारे। किस फेज में, गैप 1 फेज में। आ रहा है समझ। इसके बाद कौन सा फेज है हम लोगों का, दैट इज एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। क्या, एस फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, इसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, ठीक है। इसमें क्या करेगी सेल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होगा। इधर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी इधर। क्या, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, डीएनए बनेगा इधर, डीएनए फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन, जो भी आप बताओ, ठीक है, इधर डीएनए भी बनेगा। इसलिए इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है ना। सिंथेटिक फेज इसको सिंथेसिस बोलते हैं, मतलब इधर कुछ चीज बन रही है। क्या बन रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई डीएनए, अगर डीएनए बना है इधर, ओबियसली आरएनए भी बनेगा, आरएनए से ओबियसली प्रोटीन्स भी बनेंगे ना। सो यही है ये सारा काम, ठीक है। ये इसको हम इस सारे काम बोलेंगे सेंट्रल डोगमा, ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी। सो अब हम लोग का कौन सा फेज रहा है, दैट इज G2 फेज, ठीक है। अब हमारे पास है G2 फेज। क्या है, G2 फेज, इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज, ठीक है। और इसमें क्या करती है सेल, इसमें फाइनल प्रिपरेशन करती है सेल। क्या, फाइनल प्रिपरेशन, ठीक है, फाइनल प्रिपरेशन, final preparation of the final preparation, then cell enters into किस फेज में जाती है वो, एम फेज में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर क्या करेगी सेल, फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और उसी एग्जाम के पहले जब आपको एग्जाम में आपको डेट शीट आ गया, तो आप किस फेज में थे, G1 फेज में। अब आपने कहा हो अब तो मुझे एग्जाम देना, क्योंकि मुझे अब 10 दिन रह गए, तो आपने प्रिपरेशन की, सिंथेसिस की, ठीक है ना। एंड अब आपको टाइम आ गया है एग्जाम देना, मतलब आपको आ गया सेल डिवीजन करना, ठीक है ना। अब फिर आप एंट्री लोगे ना किस में, एम फेज में। सो आपने G2 फेज यूज किया, ठीक है ना। G2 में क्या आप करोगे, आप लास्ट वाला चेक करोगे, एस ने ठीक से काम किया, G1 ने ठीक से काम किया, मीन्स जैसे आप एग्जाम में लास्ट रिवीजन करते हो ना, वैसे ही G2 का भी काम है, फाइनल प्रिपरेशन। एंड आफ्टर दैट आप किस में एंट्री मारोगे, एम फेज में। एम फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज।
इधर क्या सेल करेगी, एक्चुअल डिवाइड सेल हियर, जो सेल है वो एक्चुअली इधर डिवाइड करेगी, ठीक है ना। पहले सेल इधर अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, फिर इधर ऑर्गन, ये ऑर्गनलीज बन गई थी, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, इधर डीएनए बन गया, प्रोटीन्स बन गए, ठीक है ना, प्रोटीन्स इस सेल में। इधर क्या कर इधर क्या सेल करेगी, वो चेक करेगी, फाइनल प्रिपरेशन करेगी अपने आप में, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट एंट्री किस में मारेगी, एम फेज में। आ रहा है समझ। सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा सकती हूँ। सो फॉर एग्जांपल हम लोगों का ये इंटरफेज है, क्या है, इंटरफेज। इंटर